प्रिय श्रोताओं, आज मैं जो अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ उसमें हमारे परिवारों में जो जीवन में परिवर्तन होने जा रहा है उसके बारे में कुछ अपने विचार प्रकट करूँगा। आज से 3-4 दशक पहले हम सब सदस्य, परिवार के सदस्य एक ही छत के नीचे रहते थे और अपने सुख दुख आपस में एक दूसरे की सहायता से बांट लिया करते थे। लेकिन अब क्योंकि समय बदल रहा है और अब केवल हर दंपति के 1 या 2 ही संतानें होती हैं और उनको अच्छी शिक्षा दीक्षा दे करके जब वे काम के लिए या तो अपने शहर से दूर या विदेशों को चले जाते हैं तो इससे बुजुर्ग लोग अपने बुढ़ापे में काफ़ी अकेलापन और काफ़ी असुविधा महसूस करते हैं। और इसीलिए आज के इस वीडियो का मैंने जो टाइटल दिया वो ये दिया है कि बदलते परिवारों के जीवन चक्र से बुजुर्ग परेशान। अब ये बात मैं इस तरह से समझाना चाह रहा हूँ कि जब घर में खुशियाँ होती हैं तो सब तरह से वैसे ही काम होता है जैसे कि संयुक्त परिवार में हुआ करता था और उसी तरह से बच्चे का लालन पालन होता है। लेकिन जो बड़े होकर के कमाने के लिए जब बच्चा चला जाता है उसके बाद क्या स्थिति होती है और परिवार में जो बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो क्या महसूस करते हैं, उस बात को मैंने इस तरह से दर्शाना चाहा है। तो अब पहला विचार जो मेरे मन में आया वो ये है कि घर में किलकारी की आवाज़ सुन, घर में किलकारी की आवाज़ सुन, सभी परिजनों के चेहरों पर छाई खुशियाँ। सूना था घर का हर कोना, सूना था हर घर का कोना, अब खिल रही थी घर में चारों तरफ कलियां ही कलियां। ज्यों-ज्यों होते गए बड़े त्यों-त्यों घर वालों ने, ज्यों-ज्यों होते गए बड़े घर वालों ने ली बारंबार भरपूर बच्चों की भलाई। औलाद के भविष्य को संवारने हेतु, औलाद के भविष्य को संवारने हेतु माँ बाप करने लगे हर तरह की तैयारियाँ। तो ये तो एक अमूमन हर जगह होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो परिजन में जो भी परिवार के लोग हैं खुश होते हैं और माँ बाप उनके लिए आगे विचार करना प्रारंभ कर देते हैं। अब वो आगे की जो कड़ी है वो इस तरह से है। दाखिला कराया जहाँ थी सारी सुख सुविधाएं, दाखिला कराया जहाँ थी सारी सुख सुविधाएं, विद्या अध्ययन के लिहाज से, विद्या अध्ययन के लिहाज से कोई कोर कसर न छोड़ी जाए, कोई कोर कसर न छोड़ी जाए, औलाद को रोक सके जो आगे बढ़ने से। आखिर वो दिन आ ही गया, आखिर वो दिन आ ही गया जब उसने हासिल कर ली अपना लक्ष्य अपनी मेहनत से। परिजनों की खुशी का कोई ठिकाना न था, परिजनों की खुशी का कोई ठिकाना न था, जैसे आज सब कुछ मिल गया हो उनको उसकी कृपा से। मतलब भगवान की कृपा से वो सोचने लगे कि बच्चा बड़ा भी हो गया, बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली और अब अच्छी नौकरी या अच्छे कामकाज के लिए लग जाएगा। अब इसके बाद जब बच्चा अपनी अध्ययन पूरा कर लेता है तो जो स्थिति होती है वो इस प्रकार है। परंपरा अनुसार बांधा उसे अब धूमधाम से, परंपरा अनुसार बांधा उसे अब धूमधाम से गृहस्थी की जंजीरों में, गृहस्थी की जंजीरों में। चारों तरफ घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी, चारों तरफ घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। बुजुर्गों ने भी साथ निभाया थिरकने में, बुजुर्गों ने भी साथ निभाया थिरकने में। पर ये माहौल ज़्यादा चल न सका, पर ये माहौल ज़्यादा चल न सका।
सबको छोड़ काम की खातिर जाना पड़ा विदेशों में। काम की खातिर जाना पड़ा विदेशों में। रह गए बूढ़े अकेले घरों में। बच्चों की तरक्की देख के खुश थे, पर मन ही मन में थी उदासी। पर मन ही मन में उदासी थी, मन ही मन, पर उदासी थी मन ही मन में। अब अंत में जो एक दृश्य होता है बुजुर्गों का, जो ये सोच के चलते हैं कि बच्चा जब बड़ा होगा, परिवार के जब सदस्य बड़े होंगे और हमारा बुढ़ापा आएगा तो हमको इनकी मदद या सहायता या इनसे सहयोग मिलेगा, वो अब वंचित उससे रह जाते हैं। क्योंकि एक दो जो औलाद होती है वही बहुत दूर या विदेशों में काम करने चली जाती है। उनकी इच्छा होते हुए भी वे किसी तरह की सेवा करने में असमर्थ होते हैं। और उन बातों को विचार मैंने इस तरह से दर्शाया। लगे रहे पूरा जीवन एक दूसरे की समस्या को सुलझाने में। लगे रहे पूरा जीवन एक दूसरे की समस्या को सुलझाने में। कभी सोचा ही नहीं खुद का क्या होगा। कभी सोचा ही नहीं खुद का क्या होगा आगे चलकर बुढ़ापे में। ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती गई, ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती गई, त्यों-त्यों सब बिखरते गए। ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती गई, त्यों-त्यों सब बिखरते गए। रह गए अकेले घरों में, रह गए अकेले घरों में। फुर्सत कहाँ अब किसी को, फुर्सत कहाँ अब किसी को, काम से जो संभाले बूढ़ों को। फुर्सत कहाँ अब किसी को जो संभाले बूढ़ों को। कटेगी जिंदगी अब, कटेगी जिंदगी अब एक दूसरे के इंतजार में। अब स्थिति ये हो जाती है आज के युग में, जब जो जीवन का चक्र बदलता हमको नजर आ रहा है कि बच्चे अपने माता पिताओं से बहुत दूर चले जाते हैं और जब उनकी ज़रूरत होती है तब वे आने में असमर्थ होते हैं। चाहे उनके मन में वो बहुत अच्छी भावना भी होती है कि हम जाके सेवा करें, मदद करें, लेकिन इन गतिविधियों को देखते हुए और इन बदलाव को देखते हुए आज के ज़माने में हर परिवार का बुजुर्ग ज़्यादा परेशान नजर आता है। इन्हीं बातों के साथ आज के इस बदलते युग में मेरा ये मत है कि बच्चों को जहाँ तक हो, जैसे हो, इन अपने बुजुर्गों को भी साथ रखने का प्रयत्न करना चाहिए। जय हिंद।